सर ये बताइए, आज आपका 100 दिन पूरे हो गए हैं जो रोजगार आंदोलन चल रहा है युवा मंच के द्वारा। तो आज 100 दिन पूरे हो गए हैं और योगी जो सरकार है वो कहती है कि मैं लाखों लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस सरकार के बारे में? देखिए, योगी सरकार का मुकाबला प्रचार में शायद ही कोई कर पाए। देखिए, आज करीब 100 दिन हो गए हैं ये रोज़गार आंदोलन के, और योगी सरकार या प्रशासन कोई युवाओं की बात को सुनने को तैयार नहीं है। जहाँ तक प्रचार की बात है तो योगी सरकार या केंद्र की मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी, इनका कोई मुकाबला नहीं है, सानी नहीं है। पूरे प्रदेश में और यहाँ तक कि देश में ये प्रचारित किया गया कि रिकॉर्ड सरकारी नौकरी 5 लाख करीब और 5 करोड़ रोज़गार, नया रोज़गार सृजित किया गया है उत्तर प्रदेश में इन 4.5-5 सालों में। जबकि सच्चाई ये है कि प्रदेश में जब अखिलेश सरकार की विदाई हुई, मुख्यमंत्री योगी सत्तारूढ़ हुए 19 मार्च 2017 को, उस समय सरकारी कर्मचारियों की संख्या 16.5 लाख थी। आज ये संख्या घट करके करीब 15.5 लाख बची है। और इसी तरह जो विभिन्न सेक्टर्स में रोज़गार है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स हो, चाहे वो घरेलू सेक्टर्स हो, जो रिपोर्ट है, जो ज़मीनी सच्चाई है वो ये है कि बड़े पैमाने पर रोज़गार ख़त्म हुए हैं। बुनकरी का उद्योग हो, पर्यटन का उद्योग हो या कारोबार हो, सब कुछ चौपट है, बेपटरी है। आम आदमी तबाह है, खेती किसानी तबाह है। ऐसी स्थितियों में पहले से भी ज़्यादा नौजवान पलायन करके बम्बई, गुजरात या कर्नाटक या दूसरे प्रदेशों में जाने को मजबूर हैं। ये स्थिति है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी पीठ थपथपा रहे हैं, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को योगी सरकार ने अंधेरे से निकाल लिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि चमक गई है उत्तर प्रदेश की। तो ये सब बातें की जा रही हैं। कल मैं भाषण सुन रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी का, बताया जा रहा है मेडिकल के क्षेत्र में कायाकल्प हो गया। कौन नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन के अभाव में सर्वाधिक मौतें हुई। कौन नहीं जानता जो जिला अस्पतालों में स्वीकृत पद हैं, कहीं कहीं आधे से भी ज़्यादा डॉक्टर और नर्स और स्टाफ खाली है, बुनियादी ढांचा नहीं है मेडिकल का। लेकिन एक बयानबाजी की जा रही है कि मेडिकल क्षेत्र में कायाकल्प होगा। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में कायाकल्प की बातें की जा रही हैं। हम आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बेसिक शिक्षा में यूनेस्को की रिपोर्ट आई जो इन्हीं के आंकड़े पर आधारित है। बताया गया कि 3,30,000 शिक्षकों के पद उत्तर प्रदेश में खाली हैं, 1 से 8 तक जो विद्यालय हैं। और उत्तर प्रदेश देश में सबसे बुरी स्थिति है बेसिक शिक्षा के मामले में। इसी तरह जिस दिन जेवर एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री ये बता रहे थे, भाषण दे रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे कि उत्तर प्रदेश सबसे आगे बढ़ गया है, अंधेरे से बाहर आ गया है, पिछली सरकार में अंधकार था। और उसी समय नीति आयोग जो जिसके वो अध्यक्ष हैं, उसने आंकड़े जारी किया। उसने आंकड़ों में बताया कि उत्तर प्रदेश झारखंड और बिहार के साथ गरीबी में छलांग लगाते हुए शीर्ष पर काबिज है। यही स्थिति बेरोजगारी के मामले में है। उत्तर प्रदेश में बहुत भयावह स्थिति है। प्रतियोगी छात्र या छात्र सड़कों पर उतरे हैं। इलाहाबाद ही नहीं, लखनऊ में कई महीनों से लोग रोजगार को लेकर के धरना दे रहे हैं। आज भी धरना चल रहा है। इलाहाबाद में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 फरवरी को बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, हम लोगों को जेल भेज दिया गया था। लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन न्यूनतम सरकार के अंदर युवाओं के भविष्य को लेकर के संवेदनशीलता नहीं है। कोई बात सुनने को नहीं तैयार है। उल्टे मुकदमे की धमकी दी जा रही है, दमन की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आए दिन लखनऊ में लाठीचार्ज हो रहा है युवाओं के ऊपर। लखनऊ में जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, आरक्षण के बारे में क्या कहना? वो एक अलग टेक्निकल मामला है, उस पर अभी हम सब मामलों को हल करना चाहिए। सरकार के मानना है कि हम हल कर रहे हैं। मेन मामला रोज़गार से जुड़ा है। रोज़गार के मामले में 69,000 वाले मामले में या किसी भी मामले में लोगों की आकांक्षा रोज़गार को लेकर के है।
और कई सारे नियम कानूनों की धज्जियाँ, चाहे आरक्षण हो चाहे अन्य मामले हों, ये सरकार उसमें मान नहीं रही नियम कानूनों को, अपनी ही जो रिपोर्ट हैं, तो ये सब मामले हैं। अभी जो हाल में टेट का एग्ज़ाम था रद्द कर दिया गया, क्या क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, 5 साल से हम लोग लड़ते रहे कि उत्तर प्रदेश में, और उस समय बनारस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था कि हमारी सरकार बनाइए, हम सारे रिक्त पदों को भरेंगे और पारदर्शी भर्ती की गारंटी करेंगे। जाहिरा तौर पे समाजवादी पार्टी की सरकार में भी भ्रष्टाचार था, तमाम सारे करप्शन के आरोप लग रहे थे, तो युवाओं ने भाजपा का मोदी जी के आह्वान पे एक बहुत नाराज़गी उस समय थी, समर्थन किया। लेकिन आपको हम सच्चाई बता दें कि पहले अगर 10% भ्रष्टाचार रहा होगा तो आज की तारीख में ये बढ़ करके 90% हो गया। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है 5 सालों में जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो, पेपर वायलर ना हुआ हो। लेकिन अब अंतिम समय, जब आचार संहिता के बहुत कम दिन बचे हैं, पेपर तो लीक हुआ ही है, टीटी का भी, लेकिन इसके पीछे मंशा दोषियों को दंडित करने की नहीं है। इसके पीछे मंशा ये है कि पेपर लीक के बहाने, क्योंकि ये महज पात्रता परीक्षा है, ये कोई भर्ती परीक्षा नहीं थी, पेपर लीक के बहाने इसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो छात्र आंदोलित हैं, इस मुद्दे को लटका दिया जाए। तो ये प्रमुख बात है। और अभी भी इतना बड़ा आरोप है पेपर लीक का, जिसमेम मुख्य अभियुक्त पीएनपी के तत्कालीन सचिव हैं, उनको बर्खास्त नहीं किया गया। पिछली सचिव थी श्रीमती सुत्ता सिंह जी, पेपर 68,500 में 68,500 में सीबीआई जांच का आदेश दिया लखनऊ बेंच ने, और कापी जलाने तक के आरोप थे, बहुत ज़्यादा आरोप थे, लेकिन उनका प्रमोशन कर दिया गया। तो ये असली मामला ये है कि उत्तर प्रदेश में सारे मामलों को लटका दिया जा रहा है। पिछले दिनों प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराई जा रही थी, हमने उस समय भी कहा था कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, जैसे टीईटी होता है, ना कि यह विज्ञापन है। लेकिन योगी सरकार ने पूरे देश में प्रचार किया कि 50,000 पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने चयन प्रक्रिया शुरू कर दी, विज्ञापन जारी हो गया। लेकिन आज की स्थिति यह है कि एक भी पीटी के रिजल्ट के बाद एक भी परीक्षा का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। ये सच्चाई है, और आने वाले दिनों में ये विज्ञापन जारी होने की उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। इसी तरह के जितने भी 5 लाख रिक्त पद हैं, जो सरकारी आंकड़ा है, 22 लाख करीब उत्तर प्रदेश में पद हैं, 21.5 लाख करीब स्वीकृत पद हैं, उसमें 5 लाख से ज़्यादा करीब 6 लाख रिक्त पद हैं, लेकिन उनको भरने के उसमें नहीं है। और आज की तारीख में मैं भाषण सुन रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो जो पिछले विधानसभा चुनाव में इन्होंने वादा किया था, आज ये कहने की स्थिति में नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो हमने वादा किया था कि प्रदेश में रोजगार मिलेगा, प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, सारे सरकारी पदों को भरा जाएगा, जबकि योगी सरकार ने अरबों रुपए प्रचार करके देश में और पूरे देश में प्रचार किया है, होर्डिंग लगा करके अखबारों में 4-4 पेज के विज्ञापन आ रहे हैं। लेकिन आज ये आंदोलनों की देन है, इलाहाबाद से लेकर के लखनऊ तक जो युवा सड़कों पर उतरे हैं, इसकी देन है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये हिम्मत नहीं पड़ रही है ये दावा करने का जो योगी सरकार 5 साल से प्रचार करती आई है कि सरकारी पदों को भर लिया गया है, प्रदेश में रोजगार की बहार है, रोजगार की गंगा बह रही है। ये जो योगी सरकार क्लेम कर रही है, आज की तारीख में प्रधानमंत्री बोल नहीं पा रहे हैं। इलाहाबाद का दौरा युवाओं के आक्रोश के मद्देनजर अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया। 5 दिसंबर को दौरा था, हम लोगों ने ऐलान किया था, हमारा कोई विरोध का कार्यक्रम नहीं था, आगे भी नहीं होगा। हमने कहा था पैरेलल हम भी यहाँ पर पत्थर गिरजाघर में पंचायत लगा करके प्रधानमंत्री जो बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है रोजगार में, हम उसका भंडाफोड़ करेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के बारे में झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में युवा त्रस्त है, आम जनता त्रस्त है। इससे डर करके और कई भी मुद्दे इलाहाबाद में थे, इनसे भयभीत होकर के गौहरी वाला भी मामला था, कई अन्य मामले थे, इन सब को मिला करके प्रधानमंत्री का दौरा विरोध के मद्देनजर टालना पड़ा। और अब बनारस से लेकर के तमाम जगह दौरा हो रहा है। और यकीन मानिए आने वाले दिनों में इनकी जो चुनावी यात्राएं हो रही हैं, जो सरकारी पैसे से हो रही हैं, इलाहाबाद से 200 बसें गई, अखबार में मैंने सुना पूरे प्रदेश से सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके ये जो सरकारी चुनावी रैली हो रही है सरकारी कार्यक्रम के नाम पर, इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और आने वाले समय में भाजपा की जो असलियत है, जो इनका
प्रोपेगेंडा है गलत आधारों पर, उसका वो जनता समझ रही है, युवा समझ गए हैं। और इसको लेकर के एक बहुत बड़ा एक अभियान, एक बदलाव उत्तर प्रदेश में होगा। और निश्चित तौर पर हम लोग इस जन जागरण में हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि रोज़गार का सवाल, युवा आंदोलन हम चला रहे हैं, वैसे हम महंगाई से लेकर के किसानों को मुद्दे पर युवा उन लड़ाई में साथ में है, लेकिन रोज़गार के सवाल प्रदेश का चुनावी मुद्दा बने। विपक्ष भी ठोस बातें करें कि प्रदेश में क्या करेंगे हम, कैसे क्या नीति सामाजिक आर्थिक लाएंगे। खास तौर पर अखिलेश यादव से युवाओं की ये अपेक्षा है कि वो बताएं कि प्रदेश में कैसे नीति बदलेंगे, जो आर्थिक नीतियां हैं, जो सामाजिक नीति है, जिसके प्रदेश के नौजवानों का जो अधिकार है वो मिल सके, ये अपेक्षा है। और ये प्रदेश का और देश का इस चुनाव में रोज़गार का मुद्दा बनकर रहेगा। अब योगी सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि ये रोज़गार में कुछ करेगी। 19 तारीख को इलाहाबाद के युवाओं ने, अभी यूनिवर्सिटी में कल बैठक थी, ये तय किया है एक बहुत बड़ा प्रदर्शन बालसन चौराहे पर घोषित किया गया है। आप 100 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, तो 2022 का चुनाव है आने वाले में, 1-2 महीने बचे हैं, तो क्या भाजपा सरकार पुनः स्थापित होगी या सरकार बदल जाएगी? देखिए, अब जिस तरह का माहौल बन रहा है प्रदेश में, उस माहौल में किसान आंदोलन ने जो आवेग पैदा किया है, तो किसान आंदोलन का असर तो देशव्यापी है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया होने की स्थिति राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, हम लोगों को भी रिपोर्ट मिल रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका सर्वाधिक असर पड़ेगा और पूर्वांचल में भी असर है। लेकिन ओवरऑल जो आम जनता त्रस्त है वो महंगाई से और बेकारी से त्रस्त है, आम युवा बेकारी से त्रस्त है। तो ऐसी स्थिति में अवध, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के इलाकों में, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ करके बाकी उत्तर प्रदेश है, इसमें आज जो युवा आंदोलित है ये बड़ी भूमिका लेगा। और ये मुझे लगता है कि एक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की मुखालफत करने में और जो झूठा प्रचार है उसको उजागर करने में एक बड़ी भूमिका युवा ले रहा है। और इस आधार पर हम, जो रिपोर्ट्स आ रही है, इस आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बदलने का एक आम जनमानस में, किसी पार्टी के बतौर मैं नहीं कह रहा हूँ, एक आम जनमानस में, उन लोगों में जो सपा के या बसपा के या कांग्रेस के सपोर्टर नहीं हैं, लेकिन वो चाहते हैं, जो आम जनता है, कि भारतीय जनता पार्टी को बदला जाना चाहिए। ये एक आम भाव एक लोगों में बन चुका है। अब आगे आने वाले दिनों में देखना है कि कैसे इन एजेंडे पे जो बुनियादी मुद्दे हैं, जनता के महंगाई, रोज़गार और किसानों का प्रश्न है, जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है, ये कहते हैं कि माफिया प्रदेश से ख़त्म हो गए हैं, चले गए, दूरबीन से नहीं देखेगा, लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, दलितों पे हमले हो रहे हैं, कमज़ोर तबकों पे हमले हो रहे हैं, आंदोलनों पे हमले हो रहे हैं। तो ये सब लोग देख रहे हैं, मूर्ख नहीं हैं लोग। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आना लगभग नामुमकिन है। अगर कोई बहुत बड़ा खेल नहीं हो गया, कोई बहुत बड़ी बात जिसमें ये माहिर हैं नहीं हो गई प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी का आना मुश्किल लग रहा है। ये बदलने के मूड में जनता है। राजेश सचान, संयोजक युवा मंच, रोज़गार आंदोलन।